गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप लोग का मिशन सरकारी अड्डा में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में। और इसमें मतलब जो जानते भी हैं आरबीआई, मतलब जो पढ़े हुए हैं पहले, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और मतलब जो नहीं पढ़े हुए वो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये तो आप लोग मतलब पहले से जानते होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। समझ गए? समझ रहे हैं इस बात को? भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन। कौन? हिल्टन यंग कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन। समझ रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। कब? 1934 के तहत। मतलब फिर से देखिए इस टॉपिक को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। किसके आधार पे? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1934 के तहत की गई थी। तो समझ रहे इस टॉपिक को? यानी कि बोल रहे 1935 को आरबीआई अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। उसके बाद आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी के साथ। इस टॉपिक को देखिए, ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। समझ रहे हैं? 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, जिसे 100 रुपया के 5 लाख अंशपत्रों के रूप में बांटा गया था। जिसे 100 रुपया के 5 लाख अंशपत्रों के रूप में बांटा गया था। इस टॉपिक को भी समझ रहे होंगे। देखिए, आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, जिसे 100 रुपया के 5 लाख अंशपत्रों के रूप में बांटा गया था। इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में 1937 के बाद है, अभी है प्रेजेंट में। 1937 के पूर्व कलकत्ता में था मुख्यालय, कलकत्ता। तो पहले कलकत्ता ही कहा जाता था, इसलिए कलकत्ता है। मतलब पहले अब कोलकाता हो गया है, पहले कलकत्ता था। समझ रहे इस टॉपिक को? फिर से देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इस टॉपिक को तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन। कौन? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। कोई बच्चा गलती क्या करता है, 1935 को मतलब अधिनियम 1934 के तहत की गई थी, बट बच्चा सब ध्यान से पढ़ता न है और 1935 को टिक लगा के एग्जाम में आ जाता है बच्चा। सभी ध्यान रखिएगा। और आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, जिसे 100 रुपया के 5 लाख अंशपत्रों के रूप में बांटा गया था। और इसका मुख्यालय तो मुंबई में है, बट 1937 से पहले कलकत्ता में था। इस टॉपिक को समझ रहे होंगे, चलिए नोट कीजिए। चलिए वीडियो नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पार्ट 1 वीडियो में जो मतलब टेक्निकल इशू होने के कारण नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा आप लोग फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। समझ रहे हैं? कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह तार का पैर और बाघ का चित्र अंकित रहता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब जहाँ आरबीआई का साइन रहता है या आरबीआई के गेट पे किसी पिक्चर सब में आप लोग देखे होंगे। मतलब आरबीआई का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? तार का पैर और बाघ। देखे होंगे आप लोग, अंकित रहता है तार का पैर और बाघ। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब? 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। समझ रहे हैं? आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आरबीआई की समिति में कुल 21 सदस्य होते हैं। कितने? 21। आरबीआई की समिति में कुल 21 सदस्य होते हैं। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं। कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई की समिति में कुल 21 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए, 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होता है। एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, उसके बाद 4 निदेशक। 4 निदेशक जो होता है
ये स्थानीय बोर्ड के लिए कार्य करता है। 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड के लिए कार्य करता है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यरत है। प्रेजेंट में ये 4 निदेशक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्यरत है। अभी ये स्थानीय बोर्ड के लिए कार्य करता है 4 निदेशक। 4 निदेशक में जो है 2 वित्त मंत्रालय के लिए कार्य करता है। 4 निदेशक में से 2 वित्त मंत्रालय के लिए कार्य करता है और 2 आरबीआई के लिए कार्य करता है। किसके लिए? आरबीआई के लिए। 2 वित्त मंत्रालय के लिए और 2 आरबीआई के लिए कार्य करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं? 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 निदेशक होते हैं। 10 निदेशक होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। 10 निदेशक होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। समझ गए इस टॉपिक को? एक बार फिर से देख लीजिए इस टॉपिक को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस टॉपिक को समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में तार का पैर और बाघ का चित्र अंकित रहता है। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में तार का पैर और बाघ का चित्र अंकित रहता है। चलिए उसके नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसको भी समझ रहे हैं? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई की समिति में कुल 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 21। आरबीआई की समिति में कुल 21 सदस्य होते हैं, जो एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होता है, 4 निदेशक होता है और उसके बाद 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 निदेशक होता है। चलिए इसको भी समझ रहे हैं? चलिए नोट कीजिए इस टॉपिक को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आइए देखिए क्या है, देखिए टॉपिक देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का अधिकतम आयु देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का अधिकतम आयु होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष। कितना? 5 वर्ष से 65 वर्ष तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष तक। वो 5 वर्ष में जब स्टार्ट करेगा तो 65 वर्ष तक ही मतलब अपने आयु पे वो कार्यरत रहेगा। वो गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर मतलब गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहेगा। समझ इस टॉपिक को? नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से 62 वर्ष। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर जो होता है वो मतलब 5 साल से 62 साल की आयु तक मतलब अपने कार्यरत रहता है अपने पद पे। समझ गए इस टॉपिक को भी? भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक होता है। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं? अब देखिए नेक्स्ट, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर सर आर्सवन ए स्मिथ था। कौन था? सर आर्सवन ए स्मिथ। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर सर आर्सवन ए स्मिथ था। सर आर्सवन ए स्मिथ जो 1935 से 1949 तक अपने पद पे गवर्नर रहा था। अपने पद पे गवर्नर कब तक रहा था? 1935 से 1949 तक। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं? कब तक? 1935 से 1949 तक रहा था। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर हो गया सर आर्सवन ए स्मिथ। सर आर्सवन ए स्मिथ, ये टॉपिक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। मतलब आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर सर आर्सवन ए स्मिथ जो 1935 से 1949 तक अपने पद पे कार्यरत रहा था। उसके बाद देखिए, और आरबीआई का 25वां गवर्नर मतलब अभी प्रेजेंट में कार्यरत है शक्तिकांत दास। वो आरबीआई का 25वां गवर्नर है जो 2016 से कार्यरत है। जो 2016 से अपने पद पे मतलब कार्यरत है, प्रेजेंट में भी हैं। और ये मतलब आरबीआई का 25वां गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट पूछेगा मतलब यही हो गया, शक्तिकांत दास जो 2016 से अपने पद पर कार्यरत हैं। इस टॉपिक को समझ रहे हैं? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। तो समझ रहे होंगे 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है इसका मतलब अधिकतम कार्यकाल। और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक। इस टॉपिक को भी समझ रहे हैं? उसके बाद आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर हो गया सर आर्सवन ए स्मिथ। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर सर आर्सवन ए स्मिथ होता है, जिसका मतलब कार्यकाल 1935 से 1949 तक था। सबसे अधिक मतलब यही आरबीआई में अभी तक का गवर्नर रहा था। मतलब सबसे अधिक मतलब गवर्नर यही है, सर आर्सवन ए स्मिथ। टॉपिक को समझ रहे हैं? मतलब सबसे अधिक गवर्नर रहा पद पे, अभी तक ऐसा कोई नहीं किया, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद देखिए, आरबीआई का 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो भी प्रेजेंट में कार्यरत है, जो 2016 से कार्यरत है और अभी प्रेजेंट में वो मतलब अपने पद पे हैं, शक्तिकांत दास। चलिए इस टॉपिक को नोट कीजिए। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए मिशन सरकारी अड्डा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना मतलब इस वीडियो पे कमेंट पे अपना राय दें, मतलब कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब मतलब और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। और अभी तो आप लोग जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, और घर में रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। चलिए बाय, टेक केयर।